And for a woman, what type of challenges are being faced by women in Pakistan? पहले इस पे बात करें फिर आगे बढ़ते हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे सक्सेसफुल कहा और वुमेन भी कहा और वुमेन भी दैट इज आई एक्सेप्ट दैट। सर सक्सेस सर बड़ी मेहनत है, बड़ा सब्र है और डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा, रेजिलियंस और when sir so many challenges when you're working because in my when I share my journey, I start with my family always, and that is a person who have 5 sisters and 1 brother in the family and eldest at the दोनों sides के ऊपर, ननियाल में भी ददियाल में भी, और तो सर मेरे पे फैमिली प्रेशर भी बड़ा था। ठीक है, उसके बाद फैमिली प्रेशर क्या बीइंग के किस किस्म का प्रेशर? सर पढ़ो नहीं या नहीं सर पढ़ने पे तो बहुत फोकस नहीं सर, लेकिन ये था कि सर जब आप सीधे रास्ते पे होते हो और आपने लोगों को बताना होता है ना कि आप सीधे सही जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ती है। और जब आपने घर का माइंडसेट भी चेंज करना होता है, दैट इट्स नॉट कि आप आई बिलोंग फ्रॉम अ टिपिकल फैमिली, लेकिन बेटियों के मामले में मामलात बड़े डिफिकल्ट थे। आज से हो जाते हैं अच्छे मॉडर्न पेरेंट्स जी के पढ़ाते पढ़ाते शादियां करते हैं ना बच्चियों की। तो मैंने फिर एक दिन मेरे वालिद ने मुझे कहा कि अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम यूनिवर्सिटी में जा रही हो तो तुमने अबाया लेना है। छोटी सी बात है। मैंने कहा जी क्यों अबाया क्यों लेना है? तो उन्होंने कहा कि तुमने लड़कों के साथ पढ़ना है तो तुम अबाया लो। मैंने कहा जी माय पर्दा सेज के इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ अबाया ऑन योर हेड इफ़ यू हैव समथिंग इन योर आइज। अगर आपको खुद पता है, यू नो योर लिमिटेशंस, तो मैं इस तरह के माइंडसेट एंड टाइम हैज़ प्रूव्ड दैट। रहेगी मेरी स्ट्रगल की सर बात, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा, और उसमें ये है कि समटाइम्स बड़ा मुश्किल होता है आप अपने रास्ते को जस्टिफाई करें, लोगों को बताएं, लेकिन मैंने आई बिन ऑन माई ट्रैक थ्रू आउट, और मेरे रास्ते अल्लाह ने बनाते गए और लोग देखते गए। मेरा हार्ड वर्क इट्स स्पोक इटसेल्फ, तो वो उसने लोगों को बताया कि मतलब। अच्छा, ये तो चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए। व्हाट इज हैपनिंग टू द कॉमन वुमन इन पाकिस्तान? सर कॉमन वुमेन में अगर आप बात करते हैं तो 2 तरह के लोग हैं। ठीक है, एक तो वो लोग हैं जो सारा दिन घर बैठ के टीवी देखते हैं और सुबह उठते हैं वो मोबाइल उठाते हैं, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, लॉट ऑफ गॉसिप एंड बैकबाइटिंग। ठीक है, इतना पोलिटिसाइज्ड करते हैं जहन को कि उनको लगता है यही दुनिया है। ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया का पॉइंट है। उस पॉइंट को उन्होंने काफी फैला दिया है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी काफी डैमेज हो गई है। दैट इज वन पार्ट ऑफ द कॉमन वुमेन। अच्छा, और दूसरी जो खवातीन है बेचारी, वो एफर्ट्स कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, अपने खावन को लुक आफ्टर कर रही हैं, घर को लुक आफ्टर कर रही हैं। इटसेल्फ इज अ वेरी बिग जॉब, जिसको हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली कंसिडर ही नहीं करता, उसको रियलाइज ही नहीं करता कि उनकी जरूरत है। उनको ये लगता है कि ये तो इसके लिए मैंडेटरी है, दैट हैज टू बी डन नो मैटर व्हाट। एक और चीज है, ये हम मानने को तैयार ही नहीं कि किसी खातून के साथ कोई ऐसा वक्त आ सकता है कि जब उसका हस्बैंड ना हो या बीमार हो जाए। सर हम प्रिपेयर नहीं ना करते लोगों को। हाँ, अच्छा, हम नाकामी के लिए तो प्रिपेयर ही नहीं करते। सर हमारा ना एक बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, वो ये है कि हम सिर्फ जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है हम उसके साथ चल रहे हैं। वी आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर 5-10 years के बाद क्या होगा। आज इकोनॉमिक कंडीशन, जो मामलात, कोविड सर दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क फॉर ऑल ऑफ अस टिल नाउ। मैं लोगों को कहती हूँ मत भूलें 2020 में क्या हुआ है। ये ऐसी दुनिया, ये वैसा पाकिस्तान, एक ऐसा लाहौर बन गया था जिसके अंदर आपको लगता था कि जिंदगी मफलूज हो गई है। ये कभी चीजें जिंदगी वापस उस राह रास्त पे नहीं आ शायद नहीं आएगी। ठीक है सर, अगर हम वो भूल गए ना सर, हम तो फिर कुछ भी भूल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक वेकअप कॉल थी हमारे लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने हैंडल कर लिया सर, वो बहुत बेहतर हैंडल कर लिया, ब्यूटीफुली हैंडल्ड। यस, बिकॉज़ ऑफ द दैट इज अ केस स्टडी फॉर द वर्ल्ड। Absolutely. Yes. So we have beautifully managed that. ठीक है, लेकिन सर मेरा उस पे भी लोगों को था कि जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर लोग बैठे, कंपनीज बंद हो गई, आप देखें मामला कहाँ चले गए। तो हमने उससे भी लर्न नहीं किया। अगर जिन्होंने कर लिया तो दे आर सक्सेसफुल, और जिन्होंने नहीं किया मेजॉरिटी तो भूल गई है।
वही चीज़ है कि हमारे इधर ट्रेनिंग इस चीज़ की होती नहीं है फॉर द अनफोर्सीन। एग्री। और हम हमेशा कामयाबी के लिए तैयार करते हैं लोगों को, और नाकामी का वो हाउ टू हैंडल नाकामी। सर हम डर जाते हैं एक्चुअली व्हेन इट कम्स टू द वुमेन, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया था उस पर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। सर हम डरते हैं औरतों को एम्पावर करने में। हाँ वो तो है कि वो, और एक ज़हीन औरत से एक मर्द काफ़ी परेशान होता है। मैंने देखा है कि ऑफिशियली प्रोफेशनली पीपल आर वेरी हैप्पी कि आप किसी बड़ी कामयाब औरत से मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके घर में वो औरत है ना सर, आपसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। ये क्या बात है? ये एक हमारी सोसाइटी का अलमिया है। हमें बहुत शौक है, हम उन्हीं औरतों को एडमायर कर रहे होते हैं जो कि बाहर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, घर उनकी तारीफ भी करेंगे। हाँ, लेकिन अपने घर की औरत करेगी तो सर नहीं करेंगे। वी विल नेवर एम्पावर। एक्चुअली दे कम इनटू कंपटीशन विद द वाइफ और वुमन, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस इज अनफॉर्चुनेट। और ये अजीब से ये माइंडसेट। जब एक औरत मर्द को एम्पावर कर सकती है, उसको सपोर्ट कर सकती है, उसके कंफर्ट का ख्याल कर सकती है, उसके बच्चों को, उसकी फैमिली को देख सकती है, एक नस्ल को एक की तरबियत कर सकती है, तो शी इज सो मच एट द गिविंग एंड। अच्छा, एक और चीज़ हमारे ये बड़ा मसला है, अमूमन हमारे मजहबी लोगों में भी होता है। हालांकि मैं खुद बड़ा मजहबी हूँ, मैं काफ़ी कंजर्वेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मजहबी आदमी हूँ। मैंने ये देखा है कि लोग बड़ी मिसालें देते हैं। कोई काम कर रही औरत, उसके खिलाफ तो बोलते ही बोलते हैं। कोई कारोबार कर रही है ना, जो अपना कारोबार कर रही है, तो वो तो एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं और भूल जाते हैं कि हज़रत खदीजा भी थी यार। सर मैंने पहले और इस्लाम ने कभी हजरत खदीजा को कंडेम नहीं किया कि वो ये गलत काम करती थी, कारोबार करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ राब्ता भी तो कारोबार की वजह से हुआ था। पता नहीं लोगों को क्या है। और ये सारी इस्लामी तालीमात में जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं तो कहीं तो फिर हमारी अपनी गलती है ना।